नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कराता हूँ। जैसे कल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे मैं एक बार रिपीट करता हूँ। जैसे ये हमारा क्या होता है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। जैसे ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये क्या होता है एक्स डैश, यानी कि वो एक्स डैश नाम लेते हैं इसका, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। तो क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जब दो लाइन, एक ये उसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल, जो पड़ी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल, ये लाइन आपस में एक दूसरे को मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को चार भागों में बांटती हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। और इसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये ओरिजिन होता है 0, इससे इस साइड क्या होते हैं पॉजिटिव के, इससे इस साइड क्या होते हैं नेगेटिव के। ऊपर की तरफ y का होता है पॉजिटिव, नीचे y की तरफ क्या होता है नेगेटिव। तो यहां पे ये दोनों प्लस के होंगे। यहां पे आप इस साइड आओगे तो x का क्या हो जाएगा नेगेटिव, y ऊपर की तरफ है, y का क्या होगा पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, x का नेगेटिव, y का भी क्या होगा नेगेटिव, तो आपका क्या आएगा नेगेटिव नेगेटिव। अब यहां पे आप इस साइड आओगे, देखो जब आप इस साइड आओगे तो x का क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बट y का क्या रहेगा नेगेटिव। ठीक है, यानी अब आपसे मैं बोलूं कि सेम कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अब एक बात मैंने आपको बताई थी, इस पे ना, इस लाइन पे x की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, इस पे y की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल, जहां पे ये एक दूसरे को काटती हैं इसको ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं ओरिजिन। अब जैसे ये 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपने पॉइंट को लोकेट करना है। जैसे पॉइंट में लिखता हूं माइनस का 2 4, 3 -1, -1 0, 1 2, -3 एंड -5। देखो अब आप इसको कार्टेशियन सिस्टम बना लिया। जैसे आपने, आप बिल्कुल स्केल यूज करके बनाएंगे। जैसे देखो 1 हो गया, 2 3, मैंने इसको इस तरीके से बना लिया। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, मैक्सिमम 5 तक ले लिया, 1 2 3 4 5। ऐसे इस पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे माइनस के होंगे, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया और माइनस का 5 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे होगा आपका माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। जैसे तो देखिए, जैसे पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -2, y की 4, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू जो -2 है, देखो आप x की वैल्यू -2 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो 4 y की है, तो आप इसको मतलब इस तरीके से चलते रहो, डॉटेड लाइन में बना दो। जैसे बना दिया, 4 के पास लेके जाओ, यहाँ तक लेके गए। ठीक है, और इसको मिला दे, 4 से इस साइड मिला दो। तो जो ये पॉइंट है ना आपका, ये पॉइंट आपका क्या हो गया -2 4 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू -2, y की क्या होगी 4। अब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 देखो यहाँ पे है, y की नीचे है, y की नीचे है, तो मतलब ये आपका मान के चलिए यहाँ पे हो गया। कहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका क्या पॉइंट हो गया 3 -1। अब -1 0, x की वैल्यू क्या है -1 0। देखो x की वैल्यू क्या है -1 0, -1 0 का कहाँ आएगा, जैसे x की वैल्यू -1 यहाँ है, y की वैल्यू 0 इस पे रहेगी, तो आपका ये कोऑर्डिनेट यहाँ हो गया। ठीक है, अब 1 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या है 2 पॉजिटिव, तो यहाँ हो गया 1 2।
ऐसे ही माइनस की 3 है और माइनस की 5। देखो x की वैल्यू क्या है, माइनस की 3 है। x की वैल्यू क्या है, मैं पॉइंट दिखा रहा हूं, माइनस का 3 माइनस का 5। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया भाई। देखो आप इसको डॉटेड लाइन में बनाओ और यहाँ तक लेके जाओ 5 तक, और फिर 5 को इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हो गया ना आपका, ये पॉइंट क्या आया, -3 और -5। ऐसे ही आपका जैसे और दे रखा है, मतलब ये जो जिस तरीके से जितने भी दे रखे हैं मैंने लगभग सभी को दिखा दिया। अब सेकंड सम देखिए। सेकंड सम क्या है, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल द चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। देखो अब मैं लेता हूं, नेक्स्ट लेता हूं, जैसे क्या क्या किस किस को दिखाना है आपको इस तरीके से दे रखा। देखो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, y की 8। तो आपका ये कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, जैसे आप इसको इस तरीके से लिखोगे, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, -1, y की वैल्यू 7। तो आप इसको लिखोगे ऐसे। अब इसको क्या लिखोगे, 0 -1.25, यानी कि 0 -1.25। इसको लिखोगे 1 3, और इसको लिखोगे 3 -1। आपने बोला, इसने बोला कि प्लॉट द गिव पॉइंट ऑन चूजिंग द सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। देखो इसी तरीके से इसको बनाते हैं, जैसे हमने ले लिया ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर दिया। जैसे ऐसे ही, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही आपका यहाँ पे हो गया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और 7 तक है, 7 ले लिया। ऐसे ही नेगेटिव पे ले लिया, -1, -2, -3, -4। तो यहीं तक ले लिया। जैसे पहला पॉइंट है x की वैल्यू -2 और y की क्या है, 8 है जी, 8 जैसे यहां पे हो गया। ठीक है, क्या है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8। देखो x की वैल्यू -2 यहां पे है, सॉरी यहां पे x की वैल्यू -2, देखो ध्यान से, और y की 8 है, पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर तरफ जाएगा। तो आप जैसे डॉटेड लाइन में बनाओगे, डॉटेड में बना दिया तो आपका ऐसे हो गया जिस तरीके, और 8 के सामने बिल्कुल इस तरीके मिला दो। तो ये जो लाइन है ना, ये पॉइंट है ना जो आपका, ये क्या हो गया, -28 हो गया। अब आपका -1 7, यानी कि x की वैल्यू -1 और y की 7, तो यहाँ पे हो गया, इसके सामने बिल्कुल सामने जाइए, यहाँ पे हो गया, इसको कह देंगे -1 7। अब x की वैल्यू क्या है, 0, y की वैल्यू -1.25। देखो यहाँ पे माइनस का आपका 1 हो गया, यहाँ माइनस का 2 हो गया। ध्यान से देखो, ये 0 -1.25 है, तो -1 पॉइंट, देखो 1.1 यहाँ हो गया, इससे आगे यहाँ पे मान के चलिए लगभग आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 0 -1.25। सिमिलरली जैसे आपकी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 यहाँ, y की वैल्यू 3 यहाँ, तो यहाँ हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को कह दिया 1 3। जैसे 3 -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, तो नीचे आएगा, क्योंकि y नेगेटिव है तो नीचे आएगा, तो आपका क्या होगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यही हमारी क्या थी, एक्सरसाइज थी। एक बात और आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो आपके आगे भी काम आएगी। मान के चलिए अगर xy = 2 3 दे रखा है, ऐसे भी हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी, और y की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।